नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं अरविंद का ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि जब हम एक फार्मूला लगा वीलुकअप के ऊपर एक से ज़्यादा शीट के अंदर, तो अगर हम नॉर्मल फार्मूला लगाएं एक शीट से ज़्यादा शीट्स में, तो हमें ये NA का एरर आता है। बहुत लोगों को पता भी होगा कि इस एरर को कैसे हटाया जाता है, कौन से फार्मूला से, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये पता नहीं है। तो इसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जब भी कोई फार्मूला लगा रहे हैं वीलुकअप का एक शीट से ज़्यादा शीट्स में किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो जो NA का जो एरर आता है वो ना आए। तो मैंने यहाँ पे कुछ डमीज़ कंपनीज बनाई हैं 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हर एक के अंदर एक स्क्रिप्ट कोड है, स्क्रिप्ट है, क्वांटिटी है, मार्केट रेट है, मार्केट वैल्यू है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि एक कंसोलिडेटेड शीट बनाऊं जिसके अंदर मुझे ये मालूम पड़ सके कि जो स्क्रिप्ट्स हैं उनके टोटल क्वांटिटी या कुछ और भी अगर फाइंड आउट करना है तो वो टोटल कितना है। अगर 3 कंपनीज हैं या 4 कंपनीज हैं तो हर कंपनी में जाके मैं ये फाइंड आउट नहीं करूँगा कि मान लीजिए बाटा है तो बाटा इसमें 10,000 है, फिर इस कंपनी में आके बाटा 25,000 है, फिर इस कंपनी में आके बाटा नहीं है। तो मैं हर एक स्क्रिप्ट का टोटल नाम मारूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक फार्मूला आ जाए जिसके द्वारा मुझे टोटल यहाँ पे मालूम पड़ जाए कि मेरे पास एक्चुअल में टोटल कितना है। यानी तीनों कंपनी या 2 कंपनी, जितने भी कंपनीज हैं मेरे पास, उनका टोटल या क्वांटिटी हो या कोई भी चीज़ हो, वो टोटल कितना है मेरे पास। तो पहले मैं एक नॉर्मल वीलुकअप का जो फार्मूला मारते हैं वो एक फार्मूला मारता हूँ, और उसके बाद अगर मुझे NA का एरर आता है तो उसको दूर करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाऊं वो देखेंगे। तो पहले मैं नॉर्मल फार्मूला लगा रहा हूं वीलुकअप का। तो मुझे ये एप्पल है, इसकी क्वांटिटी मुझे जानना है तीनों कंपनी में कितनी है। उसी तरह ये बाकी सी कंपनीज हैं। फ्रेंड्स, ये सब डमीज बनाए हुए हैं, तो मुझे इन सब का टोटल क्वांटिटी चाहिए कि तीनों कंपनी में कितने हैं। तो फार्मूला है इक्वल टू, कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू लगाना है, वीलुकअप। यहाँ पे देखिए फार्मूला आ चुका है एक वीलुकअप का, तो हमें सिर्फ प्रेस करना है टैब, तो ये वीलुकअप ऑलरेडी आ जाएगा। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा फार्मूलाज लिस्ट डाउन में आ रहे हैं, जैसे एग्जांपल अगर मैं सम का फार्मूला लगा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फार्मूलेज आ गए। तो मान लीजिए मुझे ये फार्मूला लगाना है, इसे मैं कर्सर से सेलेक्ट करूँगा और दबा दूंगा टैब। तो जो भी आपको एक से ज़्यादा आते हैं तो उसे सेलेक्ट करके टैब दबा दीजिए, तो वो फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल मैं वीलुकअप का फार्मूला मार रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो मैं टैब दबा दूंगा तो वही आ जाएगा। उसके बाद हमें लाना है वीलुकअप वैल्यू। वीलुकअप वैल्यू का मतलब है कॉमन चीज़ जिसके बेस पे मैं क्वांटिटी फाइंड आउट करने वाला हूँ, या फिर आप कुछ और भी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो उसके लिए एक वीलुकअप वैल्यू यानी कॉमन चीज़ हमें लेनी पड़ती है ताकि ये तीनों कंपनीज में वो चीज़ कॉमन हो। तो स्क्रिप्ट कोड जो है वो मेरे लिए कॉमन है, यानी अगर ये स्क्रिप्ट कोड है तो उसके सामने यही आएगा, तो उसका टोटल चाहिए मेरे को। इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि हमेशा जो लुकअप वैल्यू है वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए। यानी आप जिसके बेस के ऊपर फॉर्मूला लगा रहे हो, यानी जिसको आप बेस मान रहे हो, वही बेस हर चीज़ को ढूंढेगा और वहाँ पे आपको लाके देगा। देखिए, वीलुकअप वैल्यू पहले आने का मतलब जहाँ पे आप फॉर्मूला लगा रहे हैं वहाँ पे नहीं पहला आना चाहिए, वो आना चाहिए जहाँ से आप फॉर्मूला ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वीलुकअप, आप चाहे यहाँ पे ले या यहाँ से ले, कॉमन कोई भी चीज़ यहाँ पे उठा सकते हैं आप। जिसको आप कॉमन ले रहे हो वो जो चीज़ है वो शीट्स जहाँ से आप ले रहे हो वहाँ पे पहले नंबर पे होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे लिए यहाँ स्क्रिप्ट कोड मैंने चूज कर लिया कि ये मेरा कॉमन है, तो मैंने यहाँ कॉमन सेलेक्ट कर लिया कि भाई स्क्रिप्ट कोड जो है इसके बेस पे मुझे लाना है क्वांटिटी। इसको चूज करने के बाद कॉमा देके जब मैं टेबल आरए करूँगा तो यहाँ पे जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि जो मैंने बेस लिया है वो स्क्रिप्ट कोड लिया है। तो देखिए स्क्रिप्ट कोड को मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट कोड जो पहले नंबर पे है, तो मैं यहाँ से सिलेक्शन करूँगा पूरा जहाँ तक मुझे डेटा लेना है। एप्पल के नाम पे यानी स्क्रिप्ट के नाम पे मुझे अब क्वांटिटी चाहिए, तो मैं ठीक है लुकअप वैल्यू इसे सेलेक्ट कर लूँगा, लेकिन अब टेबल अरे में क्या करूँगा वो मैं दिखाऊँगा। तो ये मैं जानबूझ के समझा रहा हूँ आपको
कि ऐसा ना आप समझे कि जो मैंने कहा कि पहले कॉलम में होना चाहिए, वो पहले कॉलम में जो होना चाहिए जहाँ से आप फार्मूला उठा रहे हो, ना कि जहाँ फार्मूला लगा रहे हो। जहाँ फार्मूला लगा रहे हो तो आप कहीं से भी कोई भी चीज़ कॉमन उठा सकते हो, इसके बेस पे, इसके बेस पे। तो यहाँ से तो आपने कॉमन चूज़ कर लिया। मान लो मैंने ये कॉमन चूज़ किया एप्पल लिमिटेड, तो अब जब मैं टेबल सेलेक्ट करूँगा कॉमा दबा के, तो अब देखो मैं जो लगाऊंगा फार्मूला क्या होगा। अब मैं यहाँ सिलेक्शन नहीं करूँगा, क्योंकि अब यहाँ सिलेक्शन करूँगा मतलब ये चीज़ पहला आना चाहिए। अब है वो तो है नहीं, तो आपको यहाँ सिलेक्शन करना होगा, यहाँ से यहाँ पूरा। और उस केस में मेरा जो चीज़ चाहिए, यानी जो मेरा क्वांटिटी है, अब कौन से कॉलम में आ गया? दूसरे कॉलम में 1 2। तो यहाँ मैं 2 लिख देता कॉलम। लेकिन अगर मैं इसके बेस पे अगर क्वांटिटी ला रहा हूँ कॉमा दबा के टेबल अरे, तो फिर मुझे यहाँ से सिलेक्शन करना होगा पूरा, क्योंकि ये पहले नंबर पे आ गया। तो ये सिलेक्शन करूँगा पूरा। और अब मैं अगर कॉमा दबा के इंडेक्स नंबर चाहता हूँ क्वांटिटी का, तो अब देखो इंडेक्स नंबर चेंज हो गया 1 2 3, अब तीसरे कॉलम पे आ गया ये। तो मेरे लिए ये बेस है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया कि इसके बेस पे ही मुझे ढूंढ के दो क्वांटिटी तीनों कंपनीज में। तो इसे सेलेक्ट कर लिया मैंने, फिर कॉमा, फिर ये बोलता है टेबल आरए। तो ये पहला कंपनी सेलेक्ट करूँगा मैं, और इसके जो पूरे एरियाज हैं जहाँ तक डेटा है मेरे पास, उसे सेलेक्ट करूँगा और उसे कर दूंगा फ्रीज। फ्रीज करने के लिए क्या होता है ऑप्शन F4। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉलर का साइन आ गया, मतलब फ्रीज हो गया। अब मैं फ्रीज क्यों कर रहा हूँ? फ्रीज इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं ये कंसोलिडेटेड शीट के अंदर, जब मैं हर एक रो के अंदर कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा, तो ये जो रेंज है वो भी ना बढ़ता जाए, क्योंकि उसके नीचे तो डेटा है ही नहीं। अगर मैं फ्रीज नहीं करूँगा तो ये डेटा जो है नीचे बढ़ता जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मुझे जितना एरिया में से फॉर्मूला चाहिए उतना ही मैं सेलेक्ट करके फ्रीज कर दूंगा, तो उतना ही एरिया में से वो चीज़ उठाएगा। आप चाहे कितना भी रो के नीचे फॉर्मूला लेते जाए, उसी में से ढूंढेगा वो, उतना ही रेंज लेगा वो। उसके बाद कॉमा, कॉलम, मुझे क्या चाहिए था? क्वांटिटी। तो मुझे ये देखना है कि जो क्वांटिटी वाला आइटम है कौन से कॉलम में है। तो 1 2 3, तीसरे कॉलम में मेरा क्वांटिटी है। अगर मान लीजिए ये यहाँ होता तो 1 2 2, तो फिलहाल यहाँ पे कौन से कॉलम में है ये 1 2 3, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3, फिर कॉमा और 0, ब्रैकेट क्लोज। तो ये पहली कंपनी से मैंने VLOOKUP लगा लिया। उसी तरह अब मैं प्लस करूंगा। अब दूसरे कंपनी के लिए मैं सेम फॉर्मूला लिखूंगा, VLOOKUP, देखो VLOOKUP आ गया, टैब, फिर से वही चीज, कंसोलिडेटेड के अंदर मेरा ये जो है बेस है, कॉमा, टेबल आरए। तो अब सेकंड कंपनी में जाऊंगा, इसका जो डेटा है, इसका जो रेंज है वो मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ तक रेंज है मेरा, बिकॉज यहीं से मुझे चाहिए चीज़, और दबा दूंगा F4, यानी फ्रीज इसको भी कर दूंगा। यहाँ डॉलर का साइन आ गया, मतलब फ्रीज हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रीज हो गया। फिर कॉमा, इसमें भी क्वांटिटी कौन से कॉलम में है 1 2 3, यानी 3 कॉमा 0, 0 का मतलब होता है अप्रॉक्स मैच, ब्रैकेट क्लोज। उसी तरह अब मैं एक और VLOOKUP ऐड कर दूंगा तीसरे कंपनी के लिए, VLOOKUP आ गया, टैब, फिर से इधर जाऊंगा, कंसोलिडेटेड मेरा बेस क्या है, यही बेस है मेरा, कॉमा, टेबल आरए, तीसरे कंपनी में जाऊंगा, इसका जो रेंज है वो सेलेक्ट करूंगा, इतने में ऐसे ही चाहिए मुझे, और फिर से प्रेस कर दूंगा F4, यानी फ्रीज कर दूंगा, कॉमा, और पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ क्वांटिटी कौन से कॉलम में है? तीसरे कॉलम में ही है, बिकॉज फॉर्मेट सेम है, तो तीसरे कॉलम में ही मेरा 3 कॉमा 0 अप्रॉक्स मैच और ब्रैकेट क्लोज, यानी तीनों कंपनी में से मैंने VLOOKUP ले लिया है। तो उसके बाद मार दूंगा एंटर। अब देखो मैंने फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया है, इसमें फॉर्मूला में कोई भी गड़बड़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने फॉर्मूला रॉन्ग मारा इसलिए यहाँ पे ये आया। अब देखते हैं, अभी इसी फॉर्मूला को मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा, तो इसके सामने पूरा बताएगा अगर रहेगा तो, ठीक है।
बिकॉज आप सेम फार्मूला यहाँ मारेंगे, इससे अच्छा आप एक में मार के कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अगर कुछ चेंजेस करना है तो फिर अलग से फार्मूला मारिए, अगर फार्मूला सेम है तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो कॉपी और सबको सेलेक्ट करके पेस्ट, यहाँ पे एनए दिया, यहाँ पे बट नंबर आ रहे, फिर एनए और फिर यहाँ नंबर, फिर एनए। तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने फार्मूला रॉन्ग लगाया था इसलिए एनए आ रहा था। अगर फार्मूला रॉन्ग था तो फिर यहाँ पे भी एनए आना चाहिए मुझे। तो ये VLOOKUP क्या कर रहा है, जहाँ पे भी इसे हर जगह मिल रहा है वो चीज़, जैसे कि एक्सेस सिक्योरिटीज़ है तो ये तीनों कंपनी में इसको मिल रहा है, इसलिए उसने यहाँ पे ऐड करके मुझे दे दिया। आप देख सकते हैं एक्सेस लिमिटेड पहले, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, इसलिए तीनों कंपनी में, इसलिए तीनों कंपनी में उसे मिल गया, इसलिए उसने मेरे को यहाँ पे टोटल मार के दे दिया। टोटल भी अगर हम ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। लेकिन सेम उसी तरह टाटा का भी वही है, टाटा भी तीनों कंपनीज में है, इसलिए उसने ऐड करके बता दिया। लेकिन एप्पल लिमिटेड या जो बाकी हैं जहाँ पे एनए आया है एरर, वहाँ पे क्या है, उसमें ऐसा है कि वो किसी एक कंपनी में है या फिर किसी दो कंपनी में है, तीनों में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एप्पल लिमिटेड है, तो एप्पल लिमिटेड जो है वो पहले कंपनी में है, दूसरे कंपनी में नहीं है, तीसरे कंपनी में है। अगर तीनों में है तो ही वो मुझे ऐड करके बता रहा है, अगर किसी एक में है या किसी दो में है तो वहां पे मुझे एरर बता रहा है। अभी आप यहाँ पे अगर इनका टोटल मारोगे तो भी आपको टोटल यहाँ पे लिख के नहीं आएगा, काउंट में बताएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे सम का फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी यहाँ पे एनए बता रहा है। एनए मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसलिए वो एरर ही बताएगा। तो अब मेरे को यही चीज हटाना है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक और सेम चीज यहाँ पे भी एंटर करता हूं। अब यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा ताकि मेरा ये एनए वाला है वो नहीं आएगा। अगर किसी एक कंपनी में भी रहेगा तो मुझे वो बता देगा, अगर दो कंपनी में है तो भी ऐड करके बताएगा, और अगर तीन कंपनी में है तो भी ऐड करके बताएगा, लेकिन एनए नहीं देगा। चलिए देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू, और इसका जो फॉर्मूला है वो है इफ एरर, सेकंड वाला। आप यहां पे जाइए और टैब दबा दीजिए। अब इसके बाद हम लोग VLOOKUP फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हमने नॉर्मल लगाया था, सेम उसी तरह। VLOOKUP टैब लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल RA पहला कंपनी, इसका पूरा रेंज सेलेक्ट करूंगा और प्रेस कर दूंगा F4 फ्रीज करने के लिए। देखिए डॉलर का साइन आ गया, फ्रीज हो गया। कॉमा मुझे क्या चाहिए था, क्वांटिटी, तो कौन से कॉलम में है, 1 2 3 तीसरे कॉलम में है, तो तीसरा कॉलम, कॉमा 0 अप्रॉक्स मैच। उसके बाद कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए फॉर्मूला भी खत्म नहीं हुआ, और उसके बाद करना है आपको एक कमांड देना है, कमांड लिखना है उसे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 0 इन्वर्टेड कॉमा। अब ब्रैकेट क्लोज, यानी मैंने ये लिखा कि अगर एरर आता है तो मुझे वहां पे आप 0 लिख के दो। तो ये एक मेरा एक फॉर्मूला बन गया ABC के लिमिटेड। सेम फॉर्मूला को मैं अब लिखूंगा बाकी दो कंपनीज के लिए, प्लस इफ एरर, सेकंड वाला सेलेक्ट करके टैब VLOOKUP टैब लुकअप वैल्यू, सेम मेरा यही है, कॉमा। अब सेकंड कंपनी को जो रेंज है वो सेलेक्ट करूंगा यहां से लेके यहां तक, और प्रेस कर दूंगा F4 फ्रीज करना है मेरे को। फिर कॉमा, कौन से कॉलम में क्वांटिटी बैठा हुआ है, 1 2 3, तो 3, कॉमा 0
ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, 0 ब्रैकेट क्लोज। इसके लिए भी मैंने सेम कमांड लिख के दिया उसको कि एरर आए तो 0 लिख के दो, प्लस सेम एक और फॉर्मूला लिखूंगा, इफ एरर वी लुकअप, कौन सा लुकअप वैल्यू मेरा, सेम यही है, इसी को बेस माना मैंने, कॉमा टेबल अरे। तो अब तीसरी कंपनी का जो डेटा है उसका रेंज सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से ही मुझे डेटा उठा के दो। फिर इसको भी मैं कर दूंगा फ्रीज, F4 दबा के, कॉमा क्वांटिटी कौन से कॉलम में है, 1 2 3, तो 3, कॉमा 0 अप्रॉक्स मैच, ब्रैकेट क्लोज, सेम कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। इतना लिख के आपको एंटर मार देना है। अब देखिए पहले क्या आ रहा था NA, अब क्या आ रहा है 33,000। अब यही फॉर्मूला को मैं हर जगह पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए इसको मैं कॉमा लगा देता हूं। देखिए जब मैं नॉर्मल VLOOKUP मार रहा था तब वो मुझे NA दे रहा था, लेकिन अब क्योंकि मैंने इफ एरर का फॉर्मूला लगाया और कमांड भी दे दिया है उसको, तो अब वो जो मुझे क्या करेगा, जहां जहां उसको मिलेगा वो अमाउंट लिख के देगा, नहीं मिलेगा तो वो 0 लिख के देगा, लेकिन वो देगा अमाउंट ज़रूर। अब वो NA का सिंबल नहीं देगा। तो ये एक फॉर्मूला है। तो जब भी आप एक शीट से ज़्यादा शीट्स के अंदर VLOOKUP मार रहे हो और कोई चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इफ एरर का फॉर्मूला लगा दो। लेकिन अगर नॉर्मल VLOOKUP मारोगे तो नहीं देगा, वो NA बता देगा। जब तक कि उसको तीनों शीट में या चारों कंपनीज में या जो भी है, जितने भी कंपनीज का VLOOKUP मार रहे हो उसमें ना मिले तो वो नहीं देगा। अगर आपको चेक करना है कि ये डेटा जो है करेक्ट है कि नहीं, तो आप लगा सकते हो एक फॉर्मूला मतलब चेक के लिए। यहाँ पे पहले आप सम मार लो उसका, ये टोटल सम आ गया इसका जो यहाँ पे है। अब क्या होगा, ये जो जितने स्क्रिप्ट्स हैं इन तीनों कंपनीज में जो टोटल्स होंगे वो सेम ही होंगे, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से चेक करने के लिए ये सेलेक्ट करोगे और माइनस कर दोगे इन तीनों का क्वांटिटी। इसका क्वांटिटी माइनस कर दो, माइनस इसकी क्वांटिटी माइनस कर दो, माइनस इसकी क्वांटिटी माइनस कर दो। अब देखो 0 आना चाहिए, देखो यहाँ 0 आ गया, यानी टोटल आपका मैच है, यानी जो फिगर यहाँ पे आ रहा है वो करेक्ट है। आप चाहे तो रैंडम उठा के चेक कर सकते हो या फिर ऐसे भी चेक कर सकते हो।